क्या कोरोना धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गया है? क्या अब अच्छे दिन आने वाले हैं? ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई देश मास्क फ्री हो गए हैं, तो कई देश पाबंदियां हटाने की तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर यूरोपीय देशों में देखने को मिला, लेकिन अब वहां पाबंदियां हटाई जा रही हैं। ब्रिटेन में अब मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। डेनमार्क की सरकार का कहना है कि कोरोना अब गंभीर बीमारी नहीं रही, इसीलिए वहां भी प्रतिबंध हटने वाले हैं। ब्रिटेन में गुरुवार से मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही नाइट क्लब और सार्वजनिक स्थलों में एंट्री के लिए कोविड पास की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार ने पिछले हफ्ते वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी थी, उसे भी वापस ले लिया गया है। ब्रिटेन के अलावा दूसरे यूरोपीय देश भी पाबंदियों को खत्म करने की तैयारियां कर चुके हैं। डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना को गंभीर बीमारी की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। डेनमार्क में 1 फरवरी से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ सारी पाबंदियां 1 फरवरी से हट जाएंगी। मास्क लगाना और आइसोलेट होना भी जरूरी नहीं रह जाएगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और आइसोलेशन में जाना जैसे नियमों का पालन 1 फरवरी से जरूरी नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स और होटल में भी अब पहले की तरह ही सामान्य जीवन चलेगा। नीदरलैंड में बुधवार से ही कई सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वहां फिर से बार, पब और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ओमिक्रॉन की वजह से नीदरलैंड में 19 दिसंबर से 14 जनवरी तक सख्त लॉकडाउन था। नए नियमों के मुताबिक नीदरलैंड में अब सुबह 5 से रात बजे तक क्लब, सिनेमा हॉल, बार, म्यूजियम, कॉन्सर्ट हॉल और स्पोर्ट्स क्लब खुल सकेंगे। हालांकि अभी मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा अब फिनलैंड में भी फरवरी से पाबंदियों में छूट मिलने वाली है। वहां अब होटल और रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक 75% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। ऑस्ट्रिया में भी 31 जनवरी से अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लगा लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। ऑस्ट्रिया ने नवंबर से वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए लॉकडाउन लगा दिया था। हालांकि सरकार का कहना है कि लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जुर्माना लगाया जाएगा। स्पेन ने जनवरी की शुरुआत में ही कोरोना को आम फ्लू घोषित कर दिया था। स्पेन वो देश है जहां कोरोना महामारी आने के बाद 3 महीने तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों को एक्सरसाइज करने तक के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब वहां कोरोना से आम फ्लू की तरह निपटा जाएगा। करने तक के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब वहां कोरोना से आम फ्लू की तरह निपटा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना से राहत क्यों मिल पाई है? इसकी 2 वजह हैं। पहली, वैक्सीन और दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन में कमी। दुनिया भर में यही ट्रेंड देखा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही बहुत ज्यादा तेजी से फैला हो, लेकिन इससे लोग इतने गंभीर बीमार नहीं हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े। इसके अलावा यूरोपीय देशों में वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रही है। ब्रिटेन में 12 साल से ऊपर की 84% आबादी को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं। डेनमार्क में 80% आबादी को 2 डोज लग चुकी है। वहीं 50% आबादी को बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। कोरोना को लेकर अब ज्यादातर एक्सपर्ट ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि बीमारी जल्द ही एंडेमिक फेज में जा सकती है। एंडेमिक फेज में जाने का मतलब यही होता है कि बीमारी अब ज्यादा घातक नहीं रही और बड़ी आबादी को प्रभावित नहीं कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में महामारी विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो 11 मार्च तक कोरोना एंडेमिक फेज में चला जाएगा। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो 11 मार्च के बाद भारत में कोरोना के नए मरीज मिलने लगभग बंद हो जाएंगे।